कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया और आप देख रहे हैं बिज़नेस टॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो आखिर ऐसी कौन-सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और उनकी वीडियोज़ जो हैं वो आगे प्रमोट नहीं होती, लोग उनको देखते नहीं और चैनल ग्रो नहीं कर पाता। जो पहली गलती है वो ये है कि आप अपने चैनल का नाम बहुत लंबा रख लेते हैं या फिर ऐसा नाम रख लेते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी उसी नाम से और यूट्यूब चैनल भी मौजूद होते हैं। तो नाम की सिलेक्शन बहुत अहम है। कोशिश करें कि दो हरफ़ी नाम हो। दो हरफ़ी से मुराद है कि जैसे आप मेरा चैनल देखते हैं बिज़नेस टॉक्स, दो नाम से है। आज़ाद चाय वाला दो नाम है। रेहान अल्लाह वाला दो नाम है। अगर इसको तीन या चार हरूफ के अंदर लेके जाएंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो दो हरफ़ी नाम रखना है और फिर वो ना बड़ा आसान रखना है, यानी मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल मत करें अपने चैनल के नाम में। दूसरी जो वजह है वो है आपके जो चैनल का थीम है। थीम से मुराद ये है कि आपका नाम ही बताता है कि आपके चैनल पे किस किस्म की वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। जैसे आप देखते हैं बिज़नेस टॉक्स, तो इस पे सिर्फ़ बिज़नेस से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं, बाकी वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड नहीं की जाती। जो गलती करते हैं लोग वो ये है कि नाम कुछ और होता है, अंदर वीडियोज़ कुछ और होती हैं। अगर बिज़नेस के टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाना शुरू की तो 4-5 वीडियोज़ उस पे बना दी और फिर 4-5 एंटरटेनमेंट पे या स्पोर्ट्स पे बना दी या सियासत पे बना दी या फिर न्यूज़ चैनल में कन्वर्ट कर दिया। ये जो आपके चैनल में नाम में और थीम में यानी यकजानियत नहीं है, ये आपके चैनल को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है। मैं ये समझता हूँ कि 70% चैनल इसीलिए नहीं चल पाते कि उनका नाम चैनल का और है, अंदर वीडियोज़ कुछ और हैं। तो ये गलती कभी मत कीजिए, अपने नाम को और चैनल के थीम को हमेशा एक ही रखिए। तीसरी गलती जो करते हैं लोग वो ये है कि वीडियो का टाइटल अच्छा नहीं होता, यानी वो टाइटल ऐसा रख लेते हैं जो सर्चिंग में नहीं आता। तो इसके लिए आप कुछ टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा। नाम वो रखें जो सर्चिंग में आए, लोग बहुत ज़्यादा उसको तलाश करते हों, इसी आपकी वीडियो से रेलिवेंट नाम लोग तलाश करते हों, ऐसा अगर आप नाम रखेंगे तो वो बड़ी तेज़ी के साथ वीडियो जो है ना वो ऊपर जाएगी। चौथी गलती ये करते हैं कि या तो न्यू कमर्स जो हैं वो थंबनेल लगाते ही नहीं अपनी वीडियो के ऊपर। अगर लगाते हैं तो वो इतना फुसफुसा होता है कि लोगों को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता, लोग उसको देखते ही नहीं हैं। तो थंबनेल बनाना जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, और अच्छा अट्रैक्टिव थंबनेल जो आँखों को भाए, दिमाग को यानी उस तरफ खींच के लाए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो भी बहुत अच्छी बनाते हैं और थंबनेल भी बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन बाहर थंबनेल में ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जो वीडियो के अंदर मौजूद नहीं होती। तो जब वीडियो देखने वाला वीडियो में जाता है थंबनेल की मदद से, तो पहले 1-2 मिनट में उसको अंदाज़ा हो जाता है कि जो बाहर लिखा था अंदर वो नहीं है, तो दोबारा वो कभी भी आपके चैनल या आपकी वीडियो को नहीं देखेगा। जो वीडियो के अंदर मौजूद मवाद है उसी में से अल्फाज निकाल के अच्छा थंबनेल क्रिएट करें, आपकी वीडियो जो है वो ज़रूर आगे जाएगी। नई वीडियोस बनाने वाले लोग जो हैं वो डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, या लिखते हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो लंबा लिखना चाहिए, पूरी तफसील के साथ डिटेल्ड होना चाहिए कि इस वीडियो के अंदर आपने क्या दिखाया है, क्या सुनाया है, क्या बनाया है, क्या सिखाया है, इसके बारे में मुकम्मल तफसील होनी चाहिए। अगर डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी आपकी, लंबी डिस्क्रिप्शन होगी, तो गूगल पे जब भी कुछ सर्च किया जाएगा तो आपकी डिस्क्रिप्शन को देखते हुए आपकी वीडियो को जो है ना वो सामने लेके आ जाता है गूगल। तो लिहाजा डिस्क्रिप्शन पे ख़ुसूसी तवज्जो दिया करें। डिस्क्रिप्शन को ऐसे ही मत छोड़ दिया करें कि 2-4 लाइनें लिख के, और वो भी बिल्कुल ढीली-ढाली सी। तो इससे जो है ना आपकी वीडियो की रैंकिंग में आने का बड़ा यानी इफ़ेक्ट होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखें। फिर टैग्स का मामला है, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि टैग रोल क्या प्ले करते हैं। टैग्स ही होते हैं जो आपकी वीडियो को प्रमोट करते हैं, आगे लेके आते हैं। बहुत लंबे चौड़े ज़्यादा टैग्स आपने नहीं लिखने, टैग्स थोड़े लिखने हैं आपने। एक तो अपना नाम ज़रूर लिखें टैग में, अपने चैनल का नाम ज़रूर लिखें टैग्स में, और वीडियो का जो टाइटल है वो ज़रूर आपके टैग में होना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 टैग्स और दे सकते हैं, 5 से ज़्यादा टैग्स मत दें। ज़्यादा टैग्स देने से भी जो है ना वो कोई फ़ायदा नहीं होता। 5 टैग्स दें, उससे ये होता है कि जब भी आपका नाम सर्च किया जाएगा, आपकी वीडियो का नाम सर्च किया जाएगा, या ये टॉपिक और उससे मिलते हुए जो आपने टैग्स डालें वो सर्च किए जाएंगे, तो गूगल जो है आपकी वीडियो को उठा के लोगों के सामने ले आएगा, जिसको कहते हैं सजेशंस में दिखा देना। आपकी वीडियो को सजेशंस में दिखा देगा गूगल। लोग उसको देखें या ना देखें, ये लोगों की मर्ज़ी है। जब बंदा शुरुआत में वीडियोस बना रहा होता है, नया-नया वीडियोस बनाने का काम शुरू करता है, तो उसमें मैच्योरिटी नहीं होती और कंटेंट भी बहुत दमदार नहीं होता, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है मेहनत करते हैं तो कंटेंट तो होता ही है। तो ऐसी सूरत में लोग आपकी वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं देखते।
आप कोशिश करें कि अपनी वीडियो को समराइज़ करें। अपनी वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो छोटा रखें, यानी कोशिश करें 2.5 मिनट से लेके 5 मिनट के दरमियान आपकी वीडियो हो, लेकिन वो परफेक्ट वीडियो। इतना टाइम अमूमन लोग वीडियो को देख लेते हैं, इससे लंबी वीडियोज़ जो होती हैं वो सिर्फ़ वही वीडियोज़ देखी जाती हैं जिनका कंटेंट बहुत जानदार हो और उसमें बहुत कुछ सीखने लायक हो। तो कोशिश करें कि वीडियोज़ का ड्यूरेशन शुरू में वो छोटा ही रखें, 5 मिनट से ऊपर मत जाने दें। देखिए, वीडियोज़ अपलोडिंग की टाइमिंग बड़ी अहम होती है। पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा गल्फ़ में होते हैं, तो आधा पाकिस्तान और गल्फ़ कंट्रीज़ जुमे को बंद होते हैं, यानी छुट्टी का दिन होता है। इस दिन पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ देखी जाती हैं और फ़ेसबुक पे। अगर आप अपनी अपलोडिंग का टाइम दुरुस्त कर लें तो आप बहुत सारे जो है ना व्यूज़ ले सकते हैं। यानी जुमे को तो लाज़मी वीडियो अपलोड करें ताकि जो बाहर के ममालिक में या पाकिस्तान में जो लोग छुट्टी करके बैठे हुए हैं वो ज़रूर देखें। अगर बात की जाए यूरोपियन कंट्रीज़ की या इसके अलावा जो बाहर के ममालिक हैं या पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान जो है वो इतवार को बंद होता है, तो इतवार को भी वीडियो ज़रूर डालें। ये 2 दिन तो आप हफ़्ते में ज़रूर वीडियोज़ डालें। एक रूटीन के तहत आपने डालनी है। अगर आप रोज़ाना 1 वीडियो डाल सकते हैं तो फिर रोज़ाना ही 1 वीडियो डालें। अगर आप हफ़्ते में 2 वीडियोज़ दे सकते हैं तो फिर जिन 2 दिनों में आप डिसाइड कर लें कि इन 2 दिनों में वीडियोज़ डालनी, उन 2 दिनों में वीडियोज़ ज़रूर अपलोड करें, ताकि आपके क़ारीन को भी पता हो, सामीन को भी पता हो कि आज वीडियो जो है वो अपलोड होनी है। फिर यूट्यूब क्या करता है, ऐसे लोगों को जो पंक्चुअल हों उनका एल्गोरिदम जो है यूट्यूब का वो खुद ब खुद आपकी वीडियोज़ को आगे लेके आना शुरू करता है। थोड़े ही अरसे में गूगल समझ जाता है कि ये पंक्चुअल बंदा है, ये टाइम पास करने के लिए नहीं आया है। तो ऐसे बंदों को गूगल जो है वो खुद प्रमोट करता है। आप अपनी वीडियोज़ की टाइमिंग ज़रूर सिलेक्ट करें कि इन दिनों में मैंने वीडियोज़ अपलोड करी, और उसको फिर करते रहना, उसको रूटीन बना लेनी है। आंधी आए या तूफ़ान, फौतगी हो जाए या शादी हो, आपने फिर वो रूटीन मिस नहीं करनी। एक और गलती करते हैं, वो ये कि जो कमेंट्स आते हैं आपकी वीडियोज़ के नीचे, उनके जवाब ज़रूर दीजिए और कोशिश कीजिए कि तफ़सीली जवाब दिया करें। इससे कनेक्टिविटी बढ़ती है। जो एंगेजमेंट कहते हैं ना आपने आपके देखने वालों की, वो आपके साथ काफ़ी यानी टाइम तक बरकरार रहती है। लोग आपके साथ प्यार करने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं, आपको जानने लगते हैं कि यार ये बंदा सिंसियर है, ये वीडियोज़ ही नहीं बनाता, व्यूज़ लेने के चक्कर में नहीं, ये हमारे मसाइल भी हल करने के लिए हमारे कमेंट्स के जवाब भी देता है। तो इस चीज़ पे आपने फ़ोकस रखना है। बहुत से लोग होते हैं 2 महीने वीडियोज़ बनाई, 3 महीने वीडियोज़ बनाई, 4 महीने वीडियोज़ बनाई और उसके बाद छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना। यूट्यूब बड़ा सब्र आज़मा काम है, कंसिस्टेंसी चाहता है ये। यानी आप मुसलसल काम करते रहें इस पे, ये चीज़ यूट्यूब को पसंद है। और जो लोग मुसलसल काम करते रहते हैं उसको ये यूट्यूब जो है ना वो आगे लेके आता रहता है। अब तो वैसे भी पॉलिसी है कि जो 10,000 से कम सब्सक्राइबर्स हैं जिन लोगों के, उनकी वीडियोज़ को पहले दिखाता है उन लोगों की निस्बत जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये आपको बड़ा एज है। आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने, 6 महीने नहीं तो साल के बाद आपकी अर्निंग्स ज़रूर स्टार्ट होगी। इसमें मुस्तकिल मिजाज होना बहुत बड़ी शर्त है। वीडियो जब अपलोड कर रहे होते हैं तो एक ऑप्शन आता है एंड स्क्रीन का, यानी जब आपकी वीडियो ख़त्म होने वाली होती है उससे चंद सेकंड पहले कुछ बॉक्सेस आ जाते हैं जिनके अंदर आपको अपनी वीडियोस लगानी होती हैं, और वीडियोस यानी अपने देखने वाले को बताना होता है कि ये वीडियो आप अगर पूरी देख चुके हैं तो इसके बाद मेरी कौन कौन सी वीडियोज़ और पड़ी हुई हैं। तो जब आप वो एंड स्क्रीन लगा देते हैं तो उस पर क्लिक करके आपके ही चैनल पर बंदा रहता है, वो आपके चैनल से बाहर नहीं निकलता। तो ये कोशिश ज़रूर कीजिए कि वो लगाएँ। मैं वैसे 2 वीडियोज़ लगाता हूँ एंड स्क्रीन पे, इसमें ऑप्शन 4 तक की है, तो आप 4 तक लगा सकते हैं। एंड इसमें एक प्लेलिस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये ज़रूर कीजिए कि एंड स्क्रीन जो है इस पे जितनी वीडियोज़ आप ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ ज़रूर ऐड कीजिए। इससे ज़्यादा वक्त लोग आपके चैनल पे रहते हैं। वीडियोज़ जब हम अपलोड करते हैं तो उस वक्त एक और ऑप्शन आता है, उसको कहते हैं कार्ड्स का ऑप्शन। वो वीडियो चल रही होती है लेकिन ये ऊपर यहाँ पे मेरी उंगली के पास जो है ना, आप देख लेंगे मेरी वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बिल्कुल टिकर सा चल रहा है, स्टिकर सा ना, थोड़ी देर के लिए आता है फिर वो ख़त्म हो जाता है। उसको कहते हैं कार्ड्स। आप एक वीडियो पे 5 कार्ड्स लगा सकते हैं। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के बाद वो कार्ड्स ज़रूर लगाएं। जो बंदा उस कार्ड पे क्लिक करेगा वो आपकी इसी वीडियो पे रहते हुए दूसरी वीडियो पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी वो आपके चैनल से बाहर नहीं जाएगा। अगर उसका दिल कर रहा है कि ये वीडियो बोर है या ये वीडियो नहीं देखनी या इसके काम की नहीं है, क्योंकि हमारी सारी वीडियोज़ सभी के काम की नहीं होती। वो अगर इस वीडियो से निकलना चाहता है, ऊपर कार्ड देख के कार्ड पे उसको कुछ अगर दिलचस्प नज़र आता है तो वो उस पर क्लिक करेगा और आपकी वीडियो पे ही रहेगा, वो आपकी वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो उससे आपका वॉच टाइम बढ़ता है, जब वॉच टाइम बढ़ता है तो अर्निंग बढ़ती है। तो ये 10 चीज़ें थी जिनका मैं समझता था कि आप दोस्तों को पता होना बहुत ज़रूरी है। कल वाली वीडियो जो होगी या परसों वाली, उस पे हम डिस्कस करेंगे कि नया बंदा किन टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाए जो जल्दी कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। तो आज तक के लिए इतना ही।
उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद नहीं आई तो भाई कमेंट्स सेक्शन खुला है, वहाँ पे जाके कमेंट्स करें, भड़ास निकालें अपने दिल की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, दिल करे तो शेयर भी कीजिएगा। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ही आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उन सवालात को कंपाइल करके एक और वीडियो आप दोस्तों के लिए बना सकूँ। दुआ में याद रखिए, आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।